हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑन आवर गार्डनिंग चैनल अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको बल, बुद्धि और समस्याओं से जूझने का शक्ति दें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बसंत पंचमी हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में नया उत्साह लेके आएगी और पिछली जितनी भी समस्याएं थी हमारी अब एक एक करके खत्म होने वाली हैं। दोस्तों, संस्कृत में एक कहावत है, फलेन परचीयते। फलेन परचीयते, फल परिचय कराता है कि जड़ें कैसी हैं। यानी अगर फल बहुत अच्छा है, फूल बहुत अच्छे हैं, तो हम स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पौधे की जड़ें काफ़ी स्वस्थ हैं, जो को हम आँख से देख नहीं रहे होते हैं। वो आउटकम बताता है हमको कि इसको जो इनटेक है जड़ों का वो कैसा है। संस्कृत की कहावत है। दोस्तों, इसी संदर्भ में आज बात करते हुए आज हम बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि दोस्तों, पौधों में हमने पिछली बार बताया था आपको पिछले वीडियो में कि प्रूनिंग कैसे करते हैं, प्रूनिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा की थी और उसमें एक महत्वपूर्ण भाग था रूट प्रूनिंग। पौधों की जड़ों को कैसे छटाई करें, उसमें सावधानियां भी हैं, बहुत ज़रूरत भी है, उसके बहुत सारे महत्व हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, डिटेल में बात ही नहीं करेंगे, पूरा एक सामने आपके डिस्प्ले करने वाले हैं चांदनी प्लांट से। ये हमारा चांदनी का प्लांट है। आप देख रहे होंगे कि सारी पत्तियां इसकी गिर गई हैं और ये प्राकृतिक है। सर्दियों में इनकी पत्तियां गिर जाना, इनमें फ्लावरिंग ना होना, ये स्वाभाविक है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इसका गमले का साइज, ठीक है, और इस पौधे की उम्र, तो इस पौधे की उम्र कम से कम 3 साल से तो ऊपर हो चुकी है दोस्तों। तो इसकी जो रूट्स हैं वो ऊपर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। ठीक है, ऊपर आ रही, बाहर आ रही, पतली पतली। इसका मतलब ये हुआ कि अब गमले में इसकी ग्रोथ संभव नहीं है। अब हमारे पास विकल्प ये है कि हम या तो इससे बड़ा पॉट लगाएं या इसकी हम प्रूनिंग करके इसी में शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो दोस्तों जब हम प्रूनिंग कर देंगे तो हमारे पास एक मौका होता है क्या कि हम पूरी मिट्टी को ही बदल सकते हैं, उसमें नया फर्टिलाइजर डाल दें, नया उसको एनवायरनमेंट पूरा तैयार कर दें। ठीक है, और इसकी मिट्टी को हम पुनः रिचार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में विस्तृत बात करते हैं, आइए और देखते भी हैं। थैंक यू। हाँ दोस्तों, तो हम लोग रूट प्रूनिंग के बारे में आज पूरी क्रिया देखेंगे। ठीक है, तो रूट प्रूनिंग के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले हमारी रूट्स दिखें पौधे में। उसके लिए हमें पौधे को इस पॉट से निकालना पड़ेगा। ये हमारा चांदनी का प्लांट है जो कि इस गमले में लगा हुआ है। दोस्तों, ये पहली बार हम इसकी रूट प्रूनिंग करने जा रहे हैं। लगभग 2 से क्या कहें 2.5-3 साल का पौधा तो जरूर हो चुका है, 3 साल का। ठीक है, तो ये रूट प्रूनिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पहले देखिए हरी पत्तियां पड़ी हैं, जरूर हटा देना चाहिए इसको ये। और ये हमारा एक वांडरिंग जू का प्लांट लगा हुआ है, इसमें इसको भी हटाते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस पौधे की जड़ें किसकी, ये देखिए, ये सब पौधे जड़ें कितनी ऊपर आ रही हैं और ये एक मैसेज है कि अब पौधे की ग्रोथ इस प्लांट में इस स्थिति में संभव नहीं है। पौधे की ग्रोथ इस पॉट में इस स्थिति में संभव नहीं है, ढेर सारी जड़ें बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमें करना होगा कि हम पहले इसको हटाएं। इसके लिए हमने थोड़ा सा प्री वर्क किया दोस्तों कि हमने इसको इधर से एक नुकीले औजार से इसको जो मिट्टी चिपकी होती है इसके बॉर्डर से उसको ढीला कर लिया, हमने ढीला कर लिया है। अब ऐसे में हमको इसको निकालने में बहुत आसानी होने वाली है। और इसके बाद जो काम करेंगे, हम आपके सामने निकालते हैं, इसके बाद जो हम काम करेंगे वो ये है कि इसकी सारी मिट्टी को हटा देना। तो हम मिट्टी को हटा करके फिर आपके सामने कैमरा लेके आएंगे, इसलिए क्योंकि वो जो समय लगेगा अनावश्यक वीडियो को बढ़ाएगा। तो ऐसे में ये हमने ढीला कर लिया है और आप देख रहे होंगे इस चीज को बहुत प्लांट काफी चिपक जाता है। ये हमने इसे निकाल लिया। अब इसको हम बिल्कुल मिट्टी इसकी खाली कर देंगे और या यूं कहें कि अगर हम ऐसे हटा दें शुरुआती में, ठीक है, आप देख रहे होंगे इसकी जड़ें
काफ़ी भारी है पौधा। इसकी जड़ें देखें कैसे बिल्कुल रूट प्रूनिंग के लिए इमरजेंसी नीड में आ गई हैं। ठीक है, तो इसको हम खाली करके ऐसे लाते हैं, फिर आपके सामने डिस्कशन करते हैं इसका। ठीक है, आप देख रहे होंगे किस कदर जड़ें इसकी बढ़ चुकी हैं और स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, अब आप देखें कि इसको मैंने इतना सारी मिट्टी सब बाहर कर दी, पुरानी मिट्टी। अब आप देखें किसी तरह जड़ें किस तरह से यहाँ पर बाहर निकली हुई हैं। क्योंकि हमें इस पौधों को फिर साल 1.5 साल के लिए बनाए रखना है, अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रहे, इसके लिए हम इन जड़ों को भी काट देंगे, पतली पतली वाली सारी जड़ों को काट देंगे। हाँ, ध्यान रहे हमारा जो कैंची है वो कोई इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए इसको हम जरूर से जरूर डिटॉल या सैनिटाइजर इन सब से हम उसको इन्फेक्शन फ्री बना लें। ठीक है, ये हम ऐसा करने से हमारे पौधों को और ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगी, जड़ें खूब फैलेंगी, नई निकलेंगी और पौधा जो ग्रोथ ले चुका है उसके आगे की ग्रोथ होगी। तो ये दोस्तों, ये देखिए मैंने इतना छोटा सा कर लिया और इसकी जो मिट्टी निकली है उसको हम पुनः रिचार्ज करेंगे। उसके लिए हम एक अलग तरीका आपको बताएंगे जो कि आप करेंगे। ठीक है, अब इस पौधे को हम यहाँ रखते हैं। इसके अलावा अब हम देखिए ये हमारा गमला है, इसकी हम जितनी भी जड़ें वगैरह हैं पुरानी हटा देते हैं, कोई इनकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हम इसमें एक नया ड्रेनेज सिस्टम पर एक ये दियाली रख रहे हैं ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया से रहे और इससे बालू आदि ना निकले। ठीक है, या मिट्टी ना निकले। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये मैंने मिट्टी रखी हुई है। मिट्टी की विशेषता क्या है इसमें कि हमने इस मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। किस मामले में, ये आप देखिए इसको इतना कंकड़ पत्थर निकला, ये नई मिट्टी है, इसको मैंने पहले से छांट करके हटा दिया है, इसमें इसका कोई काम नहीं है। इसमें हमने बालू मिला दिया है। ठीक है, अब गार्डन सॉइल हो गई, बालू हो गई और हम जो इसमें मिलाने चल रहे हैं वो है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, काऊ डंग। काऊ डंग क्या करता है, मेन फर्टिलाइजर है, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये दोस्तों मैंने रखा हुआ है, आप देखिए ये और इसी में मैंने ये देखिए राख मिलाई हुई है। ठीक है, लकड़ी की राख। ठीक है, ये हमारे एंटी फंगल का काम करेगा पौधे के लिए। ठीक है, तो ये हम खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे दोस्तों। ठीक है, खूब अच्छी तरह से जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा पौधे को जितने भी उसकी जड़ें फैलेंगी सबको इफेक्टिव होगा। ये देखिए हम खूब अच्छी तरीके से इसको मिला रहे हैं। इसमें कुछ सूखी पत्तियां भी हैं, जिसमें सूखी पत्तियों का अपना एक अलग फर्टिलाइजर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हम उसके महत्व को समझें तो अभी हम आपको बताते हैं पूरा। ये अच्छी तरह से खूब हमने इसको मिला दिया। अगर रेशियो समझना चाहें तो 1/3 बालू, 1/3 गार्डन सॉइल और 1/3 ही हमारा काऊ डंग होना चाहिए। ठीक है, ये एक आइडियल सॉइल पॉट तैयार होगा इस पौधे के लिए। ठीक है, खूब अच्छी तरीके से इसको हमको मिलाना होगा, खूब अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब ये तैयार हो गया, अब हमारे पास सीधा इसको हम पॉट कर सकते हैं। ठीक है, पॉट करने के लिए हमने अपने गमले में हमने ये दियाली रख दी और उसके बाद ये मिट्टी बिछाना शुरू कर देते हैं इसमें। ठीक है, ये मिट्टी इसमें डालना चालू कर दे रहे हैं और ये मिट्टी डालने के बाद आप चेक करते रहें इसमें भी कोई अगर बड़ा कंकड़ पत्थर है तो उसको जरूर हटा दीजिए। ठीक है, अब हमने क्या इसमें मिलाने वाले हैं, ये सूखी पत्तियां जो कि हमारे पेड़ पौधों से निकलती रहती हैं वो हमने यहाँ पर मिला दिया, डाल दिया। ये भविष्य का फर्टिलाइजर है पौधे के लिए। ठीक है, ये हमने इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद दोस्तों ये हमने केले के छिलके थे उसको काट के रखे हैं। ये पोटेशियम का स्रोत है जिससे फ्लावरिंग बढ़िया होती है। ठीक है, ये हमने तैयार कर लिया। फिर हम मिट्टी इसके ऊपर डालते हैं। ठीक है, फिर मिट्टी हम डालते हैं। मिट्टी डालने के बाद अब हमारा काम होगा पौधे को इसमें
खड़ा करना। ये हमने पौधे को इसमें रख दिया दोस्तों, ठीक है, बीचों बीच रखने के बाद हमारा काम होगा इस सारी मिट्टी को इसमें शिफ्ट कर देना। अब ये जो हमारा रूट प्रूनिंग के बहाने इस पूरे पौधे को नया जीवन मिल रहा है, पूरा नया जीवन मिल रहा है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं थोड़ा टाइट। इससे क्या होगा कि हमारा पौधा काफी, इसमें एयर शॉक्स नहीं रहेंगे और पौधा हमारी मजबूती से खड़ा हो सकेगा, इधर उधर लुढ़केगा नहीं, ठीक है। इस मिट्टी को सारे को हम इसमें डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। मिट्टी को डालने के बाद दोस्तों हमारा है पर इसको हम खूब बढ़िया से दबा दें, ठीक है, खूब बढ़िया से दबा दें। और एक चीज मैंने आपसे डिस्कस करना छूट गया, इसमें मिट्टी मिल गई। ये देखिए मैंने कैल्शियम का जो चौक होती है जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है वो मिलाया हुआ है इसमें। 2 स्टिक मैंने तोड़ के डाल दी है। ऐसा इसलिए जरूरी होता है, वैसे नई मिट्टी में आयरन कैल्शियम की तत्काल कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हमने इसलिए डाल दिया क्योंकि बालू जो हम मिलाते हैं मिट्टी में वो कैल्शियम को डिप्लीट करता है, वो कैल्शियम को मात्रा को प्रभावित करता है, उसके एक्शन को रोकता है, ठीक है, इनएफेक्टिव बनाता है। ऐसे में दोस्तों हमने कैल्शियम का सप्लीमेंट एडिशनल कर दिया है, ठीक है। बालू का एक एप्रोप्रिएट रेशियो में कोई नुकसान नहीं होता है, वो ड्रेनेज के हमारे स्ट्रॉन्ग करता है और वो काफी फायदेमंद होता है, ठीक है। अदरवाइज हमारा पौधा की जड़ें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो, जड़ें मिट्टी में फंस जाएंगी। अब इसके बाद हमें दोस्तों करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल इस पौधे में पानी भर देना है खूब, ठीक है। पानी को पूरी तरह से इसमें भर देना है, ठीक है। तो हमने इसमें मिट्टी मिलाई, बालू मिलाया, काउडंग मिलाया और हमने राख मिलाई और हमने केले का छिलके डाले और हमने सूखी पत्तियां डाली और इस तरह से हमारा ये पॉट बिल्कुल तैयार हो गया। और जब इसके नीचे से पानी निकलने लगे तभी हमें समझना होगा कि पौधे की जो जड़ें हैं उनके हर हिस्से को पानी हर जड़ को पहुंच गया है। अगर ड्रेनेज नहीं होता है तो हमें और पानी इसमें देना होगा और अभी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी और ये जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया, डेमो दिया, वो काफी लाभकारी होने वाली है और आपके पौधे सारे स्वस्थ हो जाएंगे। ये फरवरी का महीना चल रहा है और ये सही समय है कि सारे पौधों को जिनमें रूट प्रूनिंग की जरूरत है सब में कर दीजिए। रूट प्रूनिंग तभी आप करिए जब देखिए कि जड़ें बाहर आ रही हैं, तो मिट्टी के ऊपर दिखने लगी हैं, वो मैसेज है कि अब उसमें प्रेजेंट टाइम में ग्रोथ नहीं हो पाएगी उस पौधे की। इसलिए हमको इस तरीके से जैसा कभी मैंने किया वो चीज हमें करना चाहिए, ठीक है। और जिन पौधों में रूट प्रूनिंग की जरूरत नहीं है उन सारे में ये राइट टाइम है कि उनको हम फर्टिलाइज करें, ठीक है। आने वाले समय में हम और वीडियोज में आपको बताएंगे कि पौधों को हम फर्टिलाइज कैसे करें। वर्तमान में जो पौधा है बिना उसको पूरी तरह से खाली हुए किए हुए हम जड़ों को मैक्सिमम ऑक्सीजन कैसे दें, जो कि जड़ें स्वस्थ रहेंगी तभी हमारा पौधा अच्छे से फल फूल देगा। आखिर जो मैंने शुरू में संस्कृत का एक कहावत बोली वो चरितार्थ होगी। थैंक यू दोस्तों।